एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो के साथ आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। समटाइम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हम लोग किस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, बिकॉज इतनी सारी वीडियो सिलेक्ट की हुई होती हैं एंड फिर अचानक से मतलब हाई करते वक्त भूल जाते हैं। खैर, नमस्ते आप सबको। और आज हम एक रिएक्शन वीडियो दे रहे हैं जिस वीडियो का टाइटल होने वाला है मोदी साहब को रोको, कोई तो रोको। बेसिकली ये वीडियो है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। सो ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऐसा क्या है जो मोदी जी को रोकने की बात की जा रही है, वो तो हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड उससे स्टार्ट करने से पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड कर दिया है ऑन साइमा पिज़्ज़ा द व्लॉग चैनल पर। कमेंट में आपको पिन्ड लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा जो कि कमेंट पिन हुआ हुआ है। सो वहाँ से आप जाइए और वीडियो देखें और मुझे बताएं व्लॉग कैसा लगा। एंड ये है साउथ इंडियन फूड के ऊपर व्लॉग एंड इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। प्लीज़ जाएँ और वॉच कीजिएगा एंड ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी वहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। गुजारिश ये है कि मोदी साहब को रोकें, मोदी साहब को रोकें। मोदी देखें, मोदी ये राफेल तैयारे, ये चाइना के साथ 50,000 फौज उधर, उनके ये बिपिन रावत जो है, ये इनको अमन चैन की बात करें। कंबोडिया बना देंगे तो फलां कर देंगे। मुझे आज रावी को सूखा हुआ देखकर बहुत दुख होता है। अभी ये वाला जो सीन है ये बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि जो आबी माहिरीन है उन्होंने लगाई साहब खबरदार कर दिया है कि अगर भारत के साथ पानी का मसला हल ना हुआ और बारिशें भी कम हुई तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत हो जाएगी। इंडिया और ईरान जो है वो तो 15-20 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो आधे अरब डॉलर से भी कम है। अब ये अमेरिका जो आ रहा है इसको कौन बाढ़ लगाएगा? खुदा ना खास्ता वो अपनी मात मनवाने पर आ गया तो फिर हम पहले ही मालियाती अदारों के हाथ चढ़े हुए हैं, हम पहले ही FATF के चक्कर में फंसे पड़े हैं और जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो सुपर पावर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया अब पछता रहा है। पहले तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने इमोशन में आकर अमेरिका से पंगा ले लिया, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका का एक झटका भी नहीं सह सका और अब पाकिस्तान ने अपनी औकात बतानी शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान अमेरिका के सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़ा होना चाहता है। दूसरी तरफ सारा पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से बहुत खौफ खा रहा है और बता रहा है कि कोई तो मोदी साहब को रोक लो। एक तरफ पाकिस्तान भारत पर झूठा प्रोपेगेंडा करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। पाकिस्तान को भी पता है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। गुजारिश ये है कि मोदी साहब को रोकें, मोदी साहब को रोकें। मोदी देखें, मोदी ये राफेल तैयारे, ये चाइना के साथ 50,000 फौज उधर, कभी उनके ये बिपिन रावत जो है, ये इनको अमन चैन की बात करें। कंबोडिया बना देंगे तो फलां कर देंगे और आगे बात सारी ये होती है। हमारा ये है काम कि हमने अफगानिस्तान में अमल लेकर आना है, ठीक है, और वहाँ पे उनके कॉन्सुलेट्स खुल गए और ये बलोचिस्तान को तोड़ देंगे और फलां कर देंगे, धमाका ना कर देंगे। ये आने वाले दिनों में होगा। मैं इनको 2 साल से इस प्रोग्राम में, जब से क्वाड डिस्कस होना शुरू हुआ है, जब से ये साउथ चाइना सी और एरिया डिस्कस होने, तो देखें वहाँ पर जो वाक़यात पेश आते हैं इंडिया में, उसकी कोई शहादत ना हो, उसके बावजूद वो तमाम दुनिया में वो बात, कोई शहादत हो, उसकी कोई एविडेंस हो या एविडेंस ना हो, वो तमाम दुनिया के अंदर, अभी जैसे ये गुब्बारे या ये जो कोई ड्रोन वहाँ पे पता नहीं क्या, वो ड्रोन बैन कर दिया उन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया, सारा उसको तमाम दुनिया में उसको उठाते हैं और वो ये कहें कि जी हमारे पास ये सबूत हैं कि जी हमारे यहाँ जो धमाका हुआ उसमें ये पाकिस्तान के बंदे की रिकॉर्डिंग है। तो इंडिया क्या करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उनके पास कोई बंदा पकड़ा जाए पाकिस्तान के जासूस और कमिट कर ले कि मैंने इतनी दहशतगर्दी की है, तो इंडिया क्या करेगा? ठीक है, हमारा मसला है पानी का। सबसे बड़ा मसला है पानी का। हमारा जो पानी का मसला है
और जिन लोगों ने हमारे दरियाओं को फ़रोख्त किया, हम वो कीमत अदा करने को तैयार हैं और होना चाहिए हमारी हुकूमतों को, ताकि वो हमें दरिया जो है वापस मिलें। बयाज, सतलुज और रावी जो है, मुझे आज रावी को सूखा हुआ देखकर बहुत दुख होता है। अभी ये वाला जो सीन है ये बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि जो आबी माहिरीन है उन्होंने लगाई साहब खबरदार कर दिया है कि अगर भारत के साथ पानी का मसला हल ना हुआ और बारिशें भी कम हुई तो आने वाले दिनों में पानी की तो किल्लत ऑलरेडी है। मैं ये कहता हूँ कि कोताहबीन लोगों ने ये ट्रीटी की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने इश्यूज को सेटल नहीं किया था कि जिसने फिरोजपुर और पठानकोट का इलाका, गुरदासपुर का इलाका शामिल होने नहीं दिया। और इधर फिरोजपुर में हमारे हेडवर्क्स से पूरे का पूरा पानी का ज़ख़ीरा यहाँ होता था और वो आता था। नेहरू ने 1 साल रोककर पाकिस्तान में कहत का समा पैदा कर दिया था, क्योंकि पानी रोक दिया गया था। भारत तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आता ही नहीं है, पाकिस्तान को फिर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। जब तक एक ही सुपर पावर की दुम को पकड़ कर रहेगा, अब तक जो कुछ किया हमने नुकसान ही उठाया है ना। क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम बाल लगा रहे हैं कि ये सोवियत यूनियन ना आए। अब ये अमेरिका जो आ रहा है, इसको कौन बाल लगाएगा? अब जिस तरह से जोर करके वो अड्डे मांग रहा है, तो हमारी लीडरशिप वो कर रही है, रिजिस्ट कर रही है। खुदा करे कि ये रेजिस्टेंस उनकी जारी रहे। खुदा ना खास्ता वो अपनी बात मनवाने पर आ गया तो फिर और वो इंतहा पसंदी की तरफ चला गया। इंडिया को वो दिल से लगाकर बैठा हुआ है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, वहाँ वो चाहता है, वहाँ पर जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये वो सब कुछ करना चाहता है। और हमें ये मना है कि जनाब इंडिया और ईरान जो है वो तो 15-20 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो आधे अरब डॉलर से भी कम है। तो 500 मिलियन डॉलर भी हमारी ट्रेड नहीं है। तो फिर ऐसे तो आप नहीं चल सकेंगे। दुनिया के साथ तो आपका चलना होगा, तो दुनिया के साथ और पड़ोसियों के साथ तो हमें लेकर चलना है ना। अफगानिस्तान की ट्रेड जो है, बाद में इसमें रेशो क्या बनता है, वो हमारी ट्रेड से ज़्यादा है। यानी वहाँ 5 अरब डॉलर की हमारे पूरे रीजन में चारों तरफ से, चीन के अलावा किसी के साथ हमारी ट्रेड जो है वॉल्यूम 5 अरब भी नहीं है, मतलब 1 अरब से ज़्यादा कहीं भी नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो आप अपनी चीज़ों को आप कंप्रोमाइज़ करते जाते हैं और इंडिया जो है वो तमाम चीज़ों को फैलाता चला जाता है। और उसने अपने इंटरेस्ट, यानी वहाँ तो छोड़ देना, यूरोप तो कर लिया उसने, उसके बाद यहाँ मिडिल ईस्ट में आकर उसको तमगे दिए जा रहे हैं। उसके सीने पर जो है वो, और किस तरह से गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल होता है। वहाँ पर इंडिया जो है उसका इस्तकबाल होता है रियाज के लिए, अहलन व सहलन, मरहबा जनाब सैयद मोदी। तो जनाब सैयद मोदी जो है वो तो उनका करीबी हो गया है। अब इन ए नटशेल ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात हुई है, ये बड़े बेहतर तरीके से हो सकती थी। वही चर्चिल जो कहता है कि यू कैन बी फर्म बाय नॉट बीइंग रफ। तो हम इतना रफ हो के फर्म होना क्यों दिखा रहे हैं? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए, पहले इस बात को समझिए कि हमारी अपनी पोजीशन क्या है और हम जिसको मुखातिब कर रहे हैं उसकी पोजीशन और हैसियत क्या है। हम पहले ही मालियाती इदारों के हाथ चढ़े हुए हैं, हम पहले ही FATF के चक्कर में फंसे पड़े हैं और जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो सुपर पावर है। आज भी उसके एलाइज और वो मिलके, उनका बहुत होल्ड और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड नेशन पे और यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारों पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे और IMF और FATF वगैरह सारे अदारों, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन। लिहाजा वो आज भी आपको परेशानियां आपके लिए बहुत सारी जमा कर सकते हैं। हम पहले ही खासे मसाइल में घिरे हुए हैं। जब आप एक सुपर पावर को एड्रेस करते हैं तो आपने अगर इनकार भी करना है तो ये चीज जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि आप उसकी ईगो को हर्ट ना करें। आप एरोगेंट नजर ना आए कि आप उसको मुंह चढ़ाता हुआ वो आपको देखे कि मुंह चढ़ा रहे हैं मेरा। बात तो सही कह रहे हैं कि मोदी जी को रोकना चाहिए लेकिन मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। वो कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सो मोदी जी हैं तो सब कुछ है और इन लोगों की आवाज़ें भी निकल रही हैं तो ये मोदी जी की ही देन है। एंड जब कोई कुछ करता है तो उसी को ही देख कर लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं। तो लोग तो कुछ बोलेंगे ही ना, क्योंकि देखो मेन चीज़ ये है कि मोदी जी का एक विज़न है कि उन्होंने कुछ करना है अपनी कंट्री के लिए एंड वो कर रहे हैं।
और वो नज़र भी आ रहा है। और इतनी जो 130 करोड़ की आबादी जो है ना, पब्लिक, वो मोदी जी को प्यार करती है, पसंद करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनको मोदी जी का काम नज़र आ रहा है, मोदी जी का प्यार नज़र आ रहा है अपनी कंट्री के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जिस तरह से अब तक काम किया है तो वो नज़र आ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी होता है वो इस तरह से हवा नहीं लगाती चीज़ों को, वो अपने आप में कुछ ना कुछ करके दिखाती है। अगर अभी आप देख लें कश्मीर वाला जो सिनेरियो हुआ है ड्रोन वाला, तो उसमें क्या है, अब वो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की ऑफिशियली, और अगर करें, और उन्होंने बस इतना कहा है कि अगर इन केस ये पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन हो जाती कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ है तो फिर इसका उनको रिप्लाई मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। सो ये चीज़ होती है। अगर वो डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ हम तो कर रहे हैं, तो मतलब वो हवा लग जाएगी, सबको पता चल जाएगा, और फिर वही होगा कि वो दुश्मन को मौका नहीं देते कि वो कुछ मतलब कि वो उनको थोड़ा सा भी सुराग मिल सके कि क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ होगा कि नहीं होगा वो एक मतलब हिंट दे देते हैं, लेकिन कब होगा क्या होगा ये नहीं बताते। वो जैसे मूवीज़ में होता है ना, सेम वैसा। लेकिन एक बात है कि इनकी मोदी जी ने जो अब तक अपनी गवर्नमेंट अपनी कंट्री के सिस्टम को सेट किया है वो एक एग्जाम्पल है। और अगर हम उसी को कंपेयर करते हैं अपनी गवर्नमेंट से तो हम लोग बहुत पीछे हैं यार, बहुत पीछे हैं। पानी का मसला हो सकता है, क्यों मसला होगा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पानी आता ही भारत से। अगर पानी भारत रोक दे तो भारत पाकिस्तान का मसला, अगर पानी भारत चला दे तो पाकिस्तान का फ़ायदा, अगर ज़्यादा चला दे तो पाकिस्तान का नुकसान। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पानी का जो कंट्रोल है वो तो इंडिया के हाथ में है, डैम का। लेकिन ये मसला है कि इनको अपने रिलेशनशिप बेहतर बनाने होंगे। अगर रिलेशनशिप बेहतर बनाते हैं ही तो ही फ़ायदा उठा सकेंगे ये भारत से, क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि बांग्लादेश को हुआ है अब तक, उनकी आप इकनॉमी को देख लें किस तरह बूस्ट हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अपने अच्छे रिलेशन रखे हैं और भारत ने उनको फुल सपोर्ट दिया है। अगर हम ये दुश्मनी ख़त्म करते हैं, ये नफ़रतें ख़त्म कर दें तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हम आगे कैसे जाएंगे ये चीज़ देखनी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती है। लेकिन हमारी पब्लिक के भी माइंड में इन्होंने पता नहीं क्या भर दिया है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये चल रहा है, लेकिन कंपैरिजन तो हमारा कहीं पर भी नहीं है। तो खैर मोदी जी को जितना भी ये लोग रोक लें, मुझे नहीं लगता कि ये मोदी जी को रोक सकते हैं, क्योंकि मोदी जी को रोकना अब पॉसिबल नहीं है। वो अपने जिस विजन पे निकले हैं वो कुछ ना कुछ तो करके ही दिखाएंगे। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा व्लॉग आ गया है साइमा पिरज़ादा व्लॉग चैनल पर, फूड के ऊपर, विच आई हैव ट्राइड लाइक इंडियन फूड इन मतलब घर में मैंने बनाया है, इंडियन फूड ट्राई किया है वेरी फर्स्ट टाइम। सो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपने मुझे बताना है, व्लॉग देखना है और फिर वहाँ पे कमेंट करना है। आई प्रॉमिस यू मैं वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूँगी, क्योंकि व्लॉग चैनल के सारे कमेंट मैं रीड करती हूँ, बल्कि यहाँ के भी करती हूँ, लेकिन यह है कि व्लॉग के भी करती हूँ। सो यस, जिनके मिस हो जाते हैं तो मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दे देती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करो, जल्दी से जाओ, व्लॉग देखो और मुझे बताओ कैसा लगा। टिल देन टेक केयर।